प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी और हाईकोर्ट की तैयारी कर रहा है दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी प्लस हाईकोर्ट की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इन प्रश्नों में से कितने सवाल आपके सही होते हैं। आज की क्लास दोस्तों यूनिक क्लास रहने वाली है, क्योंकि आज हम दोस्तों राजस्थान जीके के ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपको एग्जाम में 100% मिलने वाले हैं। क्योंकि ये सारे सवाल क्या है दोस्तों, राजस्थान सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है। चाहे कौन सा भी एग्जाम दे लो, ये सवाल तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। आज इस क्लास को आप देखो, फिर एग्जाम देने जाना, आपको यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन सीधे मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हो या चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को पूरा देख लो और लास्ट में बता देना कि इस क्लास को देखने के बाद में कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस पर आधारित है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं दोस्तों। आज की क्लास का पहला ही प्रश्न आपके सामने पूछा है, राजस्थान का अन्नागार किसे कहा जाता है? कोटा, जयपुर, गंगानगर या भीलवाड़ा? कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान का अन्नागार किसे कहते हैं? तो वो रहेगा गंगानगर। जो भी गंगानगर कमेंट कर रहा है यहाँ पर, गंगानगर ऑप्शन आपका सही है। दूसरा प्रश्न आपके सामने पूछा है, राजस्थान का अंडमान किस शहर को कहा जाता है? कमेंट करेंगे। राजस्थान का अंडमान किस शहर को कहा जाता है? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर? तो राजस्थान का अंडमान दोस्तों है वो है जैसलमेर। जो भी यहाँ पर जैसलमेर कमेंट कर रहा है, जैसलमेर सही है। अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान में झीलों की नगरी कौन सी है? देख लो कितने अच्छे क्वेश्चन है। मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा, सीधे मिलेंगे। जो आपका एग्जाम का लेवल है ना, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो राजस्थान में झीलों की नगरी दोस्तों है वो है अपना उदयपुर। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखना हार्ड क्वेश्चन भी आएंगे। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों आपसे, द एनएस एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक दोस्तों है द एनएस एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान। ये पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक है जेम्स टोड की। इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है द एनएस एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल दोस्तों है वो भारत के 10.41% पर है। बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ राजस्थान का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। क्या है दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राजस्थान राज्य है। ठीक है, और राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है वो जैसलमेर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न पूछा, राजस्थान के उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? बताओ भाई, राजस्थान की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई दोस्तों है वो है 826 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे राजस्थान की आकृति कैसी है दोस्तों, तो राजस्थान की आकृति है पतंगाकार। ठीक है, और राजस्थान की उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर। सी उत्तर आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है? अगर मैं आपसे पूछूं राजस्थान की दोस्तों रेड क्लिफ रेखा, जो कि दोस्तों राजस्थान और पाकिस्तान से लगती है। ठीक है, तो राजस्थान की दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो है 1017 किलोमीटर। राजस्थान की 1017 किलोमीटर सीमा दोस्तों है वो पाकिस्तान के साथ में लगती है, और इसे क्या कहा जाता है? इसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते अगला प्रश्न, राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर किसे कहते हैं? देखो, अगर आपसे पूछे राजस्थान का मैनचेस्टर तो भीलवाड़ा है। बट अगर आपसे पूछे राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर, तो राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर दोस्तों है भिवाड़ी। भिवाड़ी क्या है राजस्थान का दोस्तों? नवीन मैनचेस्टर है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान का पूर्वी का प्रवेश द्वार कौन सा जिला है? बताओ भाई, राजस्थान का पूर्वी का प्रवेश द्वार है वो है धौलपुर। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगर आपसे पूछे राजस्थान में मरुस्थल का प्रवेश द्वार, तो आपका जोधपुर। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम आपका दिमाग घूम जाएगा, इसलिए बोल रहा हूं ये सारे सवाल याद कर लो। अगला पूछा, रेड डायमंड के नाम से प्रसिद्ध जिला है? बताओ भाई, रेड डायमंड किस जिले को कहा जाता है ना? तो वो अपना धौलपुर को रेड डायमंड जो है वो कहा जाता है दोस्तों। अगला पूछा, राजस्थान की कपड़ा नगरी कौन सी है? राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान की वस्त्र नगरी है ना, तो वो अपना है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को राजस्थान की मैनचेस्टर, राजस्थान की कपड़ा नगरी दोस्तों, और राजस्थान की अभ्रक नगरी भी कहा जाता है।
तो जो भी साथी सी कमेंट कर रहे हैं, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर लो, आपको ऐसी क्लासें और भी मिलती रहेगी। और लाइव क्लास है दोस्तों, वो शाम को 9 बजे आपको मिल जाएगी। जैसे ही शाम के 9 बजते हैं लाइव जुड़ जाना मेरे साथ में। अगला पूछा है, राजस्थान का प्रथम राजधानी कौन सी है? राजस्थान की राजधानी अगर आपसे पूछे तो अपनी जयपुर है, बट राजस्थान की प्रथम राजधानी है वो अजमेर है। ठीक है, राजस्थान की प्रथम राजधानी थी वो अजमेर थी, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती है? बताओ भाई, राजस्थान की सीमा है दोस्तों वो कितने राज्यों से लगती है? तो वो लगती है 5 राज्यों से। राजस्थान की सर्वाधिक सीमा वो है लगती है एमपी के साथ में 1600 किलोमीटर। राजस्थान की सबसे कम सीमा लगती है पंजाब के साथ में, कितनी? 89 किलोमीटर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान में किस जिले की आकृति घोड़े के नाल के समान है ना? राजस्थान का ऐसा जिला जिसकी आकृति कैसी है दोस्तों? घोड़े के नाल के समान है, तो वो है अपना चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान की क्या कहते हैं दोस्तों? आन बान शान कहा जाता है, राजस्थान का गौरव कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी आकृति कैसी है दोस्तों? घोड़े के नाल के समान है। अगला पूछा, किस शहर को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है? राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? फटाफट कमेंट करेंगे। सिरोही, उदयपुर, कोटा, माउंट आबू। तो राजस्थान का कश्मीर दोस्तों है वो है अपना उदयपुर। उदयपुर उत्तर आपका राइट रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। अगला सवाल पूछा, राजस्थान में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस राज्य के साथ में है? अभी मैंने आपको बताया था कि राजस्थान की सीमा है वो 5 राज्यों के साथ लगती है, और राजस्थान की सबसे अधिक सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ। किसके साथ में? एमपी के साथ में 1600 किलोमीटर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन बी आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है तो चतुर्थ श्रेणी का पूरा कोर्स आपका मिल जाएगा 499 रुपये में। ठीक है, अगर आप हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान हाई कोर्ट का कंप्लीट कोर्स दोस्तों है वो आपको मात्र 299 मिल जाएगा। इसमें वीडियो लेक्चर प्लस पीडीएफ मिलेंगे और वैलिडिटी रहेगी 1 साल की। जिसने भी कोर्स नहीं लिया है, बीएसटीसी कोर्स भी आपको मिल जाएगा और रीड का कोर्स भी मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है साथियों। अगर आपके पास फोन पे नहीं है, फोन पे किसी और से करना है, तो नीचे देखो हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल या मैसेज करें सर मेरे को पेमेंट किसी और से करना है। बहुत ही शानदार कोर्स है, सभी साथी इस कोर्स को एक बार जरूर ज्वाइन करें ताकि आपका नंबर है वो आ जाए दोस्तों पहली बार में। अगला पूछा, राजस्थान की सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अभी मैंने बात की थी कि राजस्थान की सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो लगती है पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? कमेंट करेंगे। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है ये गुजरती है अपने प्रयागराज से। कहाँ से? प्रयागराज दोस्तों। राजस्थान की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले से लगती है? कमेंट करेंगे। राजस्थान में दोस्तों बताना है सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना, तो देखो जैसलमेर। जैसलमेर की सीमा है वो पाकिस्तान के साथ में सबसे अधिक लगती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा जैसलमेर। अगला प्रश्न पूछा है कि राजस्थान की सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले की है? अगर मैं आपसे पूछूं पाकिस्तान के साथ में सबसे कम सीमा कौन बनाता है, तो वो अपना बनाता है फलोदी। ठीक है, ये थोड़ा क्या है नई जीके के अनुसार, अगर फलोदी ऑप्शन में ना हो तो आप दूसरा बीकानेर भी कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा, राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव कौन सा है? कोणा गांव, कटरा गांव, लांपोलाई या बोरकुंड? तो राजस्थान का उत्तरी गांव है कोणा गांव। राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव कौन सा है? कोणा गांव दोस्तों। राजस्थान का सबसे दक्षिणी गांव कौन सा बताओ चलो? बोरकुंड, कटरा, सिलावट। तो राजस्थान का सबसे दक्षिणी गांव है दोस्तों बोरकुंड गांव। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम देने जाओ तो पढ़ लेना। राजस्थान का सबसे पश्चिमी गांव कौन सा है? फटाफट कमेंट कीजिए। तो राजस्थान का सबसे पश्चिमी गांव है कटरा गांव। ठीक है, और अगला प्रश्न आपसे पूछा है राजस्थान का सबसे पूर्वी गांव, तो अब कौन सा बच्चा है दोस्तों? बताए सिलावट। सिलावट है वो क्या है दोस्तों? राजस्थान का सबसे पूर्वी गांव है। मैंने आपको चारों का बता दिया। अब आपसे पूछ रहा हूँ राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती गांव कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती गांव है दोस्तों वो है बिल्कुल लांपोलाई। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न पूछा, राजस्थान की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई
देखो पिछली बार पूर्व से पश्चिम की पूछी, अब की बार क्या पूछा, उत्तर से दक्षिण। तो राजस्थान की उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर। अगर पूर्व से पश्चिम की पूछे तो 869 किलोमीटर। ठीक है ना, यहाँ पर कौन सा उत्तर आप सबका सही है, ऑप्शन ए आप सबका सही रहेगा। अगला प्रश्न पूछा राजस्थान की पूर्व से लेकर पश्चिम की चौड़ाई। लो आ गया सवाल, राजस्थान की पूर्व से लेकर पश्चिम की चौड़ाई है वो है 869 किलोमीटर। सी ऑप्शन आपका सही है। अब देखो प्रश्न चाहे कहीं से भी बन जाए, आपका प्रश्न सही होना चाहिए दोस्तों। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। अभी मैंने बात की थी कि राजस्थान का क्षेत्रफल दोस्तों है वो भारत का 10.41% है। कौन से ऑप्शन में पड़ा है, बी ऑप्शन में पड़ा है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न पूछा राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है। राजस्थान की आकृति कैसी है, समकोण, त्रिभुज, स्वस्तिक, पतंगाकार, बहुभुजाकार। तो राजस्थान की आकृति है पतंगाकार की। कैसी है, पतंगाकार दोस्तों। अगला पूछा राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है दोस्तों वो है 5920 किलोमीटर। ठीक है, राजस्थान में कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर। अगला सवाल पूछा राजस्थान के सबसे छोटे अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य से है। यह सवाल रिपीट हो गया, पंजाब से ही बन रही है। राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर कौन सा है, 74 डिग्री, 75 डिग्री, 73 डिग्री या 76 डिग्री दोस्तों। तो राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर दोस्तों है 74 डिग्री देशांतर। ठीक है ना। अगला सवाल, राजस्थान में कुल संभागों की संख्या है। तो राजस्थान में वर्तमान में कुल 7 संभाग दोस्तों हैं और 41 जिले हैं। ऐसे ऐसे अच्छे से क्वेश्चन भी आप गलत कर सकते हो एग्जाम में। राजस्थान में हाल ही में कुल कितने जिले हो गए हैं, तो अभी 41 जिले हो गए हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला है राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया दोस्तों वो किया कर्नल जेम्स टोड ने। इसको घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है और राजस्थान के इतिहास का पितामह भी कहा जाता है। राजस्थान का पूरा नाम क्या था जिसे अंग्रेजों ने अपनाया था, बताओ भाई। राजस्थान का प्राचीन नाम जो अंग्रेजों के पास राजस्थान था, तो उस समय राजस्थान को राजपूताना कहते दोस्तों। क्या कहते दोस्तों, अंग्रेजों के पास राजस्थान था, उस समय राजस्थान को राजपूताना के नाम से जाना जाता था। अगला मरुकांतार किस ग्रंथ में नाम मिलता है। राजस्थान का नाम मरुकांतार मिलता है रामायण में। रामायण में वाल्मीकि कहते हैं राजस्थान को मरुकांतार। ठीक है, बांसवाड़ा को राजस्थान का क्या कहा जाता है। चौरापूंजी, मानसून का प्रवेश द्वार, झीलों की नगरी, यहाँ बी, ए और बी दोनों। तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, बांसवाड़ा को चेरापूंजी कहा जाता है और मानसून का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी सही है। ठीक है ना। कोटा किस उपनाम से जाना जाता है, कोटा को क्या कहा जाता है। राजस्थान का नालंदा, झील नगरी, कपड़ा नगरी या नगरी। तो कोटा आपको बताइए दोस्तों क्या है यहाँ पर, कोटा राजस्थान का नालंदा कहलाता है। राजस्थान का नालंदा, राजस्थान की शिक्षा नगरी। ठीक है, तो वो कोटा है। आगे बढ़ने से पहले साथियों जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको कोर्स मिल जाएगा और साथ में हाई कोर्ट का पूरा कोर्स आपको मिलने जा रहा है दोस्तों। हाई कोर्ट पियून का पूरा कोर्स दोस्तों मात्र आपको 299 मिल जाएगा। जिसने भी इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है सभी विद्यार्थी इस कोर्स को ज्वाइन कर लो। कंप्लीट कोर्स प्लस आपको वीडियो लेक्चर प्लस दोस्तों आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो फटाफट इसको RPSTD ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर ले। ठीक है ना, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। अगला पूछा भीलवाड़ा जिले के उपनाम है अब्रक नगरी, मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान, टेक्सटाइल सिटी या सभी। तो सभी के सभी क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपके भीलवाड़ा जिले के उपनाम है। जैसलमेर को क्या कहा जाता है, झरोखों की नगरी, रेगिस्तान का गुलाब, सुनहरा शहर या सभी। तो यहाँ पर सभी के सभी क्या है दोस्तों, जैसलमेर के ही नाम है। अगला है जोधपुर को कहा जाता है मरुस्थल का प्रवेश द्वार, नीली नगरी, राजस्थान की धूप नगरी। तो यहाँ पर सभी के सभी क्या है दोस्तों, जोधपुर के नाम है। अगला है अजमेर को कहा जाता है राजस्थान का नाका, भारत का मक्का, राजपूताना की कुंजी। तो तीनों की तीनों नाम किसके हैं दोस्तों, यहाँ पर अजमेर के नाम है। अगला है राजस्थान का कौन सा शहर व्हाइट सिटी कहलाता है। राजस्थान का सफेद शहर है वो अपना उदयपुर है। ठीक है ना, जयपुर है वो गुलाबी सिटी। ठीक है, उसके बाद उदयपुर व्हाइट सिटी और जोधपुर ब्लू सिटी। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नीली नगरी है वो अपना जोधपुर है। ठीक है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार है वो अपना जोधपुर दोस्तों। ठीक है, अगला माउंट आबू को क्या कहा जाता है, राजस्थान का बेओस्खा है या राजस्थान का हिमालय,
ठंडा स्थान या सभी। तो यहाँ पर अगर अपन देखें दोस्तों तो माउंट आबू के नाम है वो यहाँ पर सभी के सभी क्या है, माउंट आबू का ही नाम है। अगला पूछा डूंगरपुर को किस नाम से जाना जाता है, तालाबों की नगरी, पहाड़ों की नगरी, झीलों की नगरी या कपड़ों की नगरी। तो डूंगरपुर है वो क्या है दोस्तों, बिल्कुल पहाड़ों की नगरी है यहाँ पर। तो जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट रहेगा दोस्तों। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बूंदी को कहा जाता है छोटी काशी, बारादरी नगरी, ए और बी दोनों या तालाबों की नगरी। तो बूंदी है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पर बूंदी को दोस्तों क्या कहते हैं, यहाँ पर बावड़ियों का शहर कहते हैं। यहाँ पर बावड़ियाँ लिख दो, बावड़ियों का शहर और छोटी काशी। तो सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है, अगला पूछा राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील दोस्तों है वो है जैसलमेर झील, जो कि कृत्रिम झील है। और सांबर है वो क्या है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जैसलमेर झील। अगला है राजस्थान में खारे पानी की झील कौन सी है। तो सांबर है वो क्या है यहाँ पर दोस्तों, खारे पानी की झील है। ठीक है, किस जिले का नाम एक झील पर रखा। तो एक झील का नाम दोस्तों है बिल्कुल वो है राजसमंद। राजसमंद का नाम है ना, राजसमंद झील के आधार पे पड़ा था। तो जो भी ऑप्शन नंबर सी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कमेंट करेंगे। ये क्लास दोस्तों आपको कैसी लगी। हमारी ये क्लास मॉर्निंग 7 बजे आती है, फिर 11 बजे क्लास आती है, फिर दोपहर 2 बजे आती है, फिर 9 बजे लाइव आती है। तो सारी क्लासें आपको देखनी और कमेंट करना ये क्लास कैसी लगी दोस्तों। प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लो और वहाँ से कोर्स ज्वाइन कर लो। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।